हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। पढ़ाई लिखाई आपकी बेहतर चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं भैया कि परसेंटेज का जो अपना ये चैप्टर चल रहा है, इसमें आपको मूल आधारित मतलब एकदम छोटे से छोटे लेवल के प्रश्नों को हल कराया जा रहा है। हम लोग भैया धीरे धीरे करके अपने लेवल को बढ़ाते जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन मैंने अपने पार्ट नंबर 8 वाली वीडियो में करवा दिया है। तो अभी भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल ही जीरो लेवल के हैं, तो मैं उनको आगे आपको करवाने की कोशिश करता हूं। जरा आप मेरी बातों को समझिएगा। यहां पे सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। एक एक क्वेश्चन हम लोग करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। अपना क्वेश्चन मेरे भाई ये है कि अगर मान लीजिए एक कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, जरा आप प्रश्नों को गौर करिएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है और का लिखा हुआ है। का के बाद मेरे भाई 180% दिया गया है और भागे का चिन्ह लगा करके मेरे भाई यहाँ पे 2 दिया है और बराबर करके 504 लिखा हुआ है। मुझे उम्मीद है आप बेहतर तरीके से देख पा रहे होंगे। ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन भी आप जरा गौर से देख लीजिए। ऑप्शन मेरे भाई पहला वाला 600 दिया गया है, दूसरा वाला ऑप्शन 540 दिया गया है, तीसरा वाला ऑप्शन अगर हम लोग देखें 560, 400, 480, 560, 400, डी नंबर 480, ई नंबर भी इसमें दिया है। इसमें दिया गया इनमें से कोई भी नहीं। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रश्न और इसके ऑप्शन देख लिए होंगे। अच्छा, किस तरीके से ऐसे प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे, जरा आप दिमाग लगाइए। मैं आपको हल करना सिखाता हूं मेरे भाई, जरा यहां पे आइएगा 1 मिनट। मैं कहता हूं कि अगर प्रश्नवाचक चिन्ह आपको नजर आता है तो आप अपनी हेल्प के लिए इसे मेरे भाई यक्स मान लो। का मतलब गुणा होता है, पता है। 180% दिया है तो कोई तकलीफ नहीं मेरे भाई, आप 180 लिखा तो लिखा रहने दीजिए और परसेंट लगा है तो परसेंट लगा रहने दीजिए। भागे का मतलब आपको पता है अनुपात होता है और 2 का मतलब तो 2 ही रहेगा। बराबर में 504 दिया गया है तो आप इसे नोट कर लीजिए। मतलब क्या हुआ, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया सर। जो भागे में ऐसे सीधे लाइन में लिखा गया था प्रश्न को, मैंने इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख दिया, उसका असली रूप मैंने बना दिया है। जरा आप गौर करना कैसे हल करेंगे। जैसे कई सारे तरीके होते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जैसा आप चाहो आप आराम से हल कर सकते हो। जरा दिखाता हूं आपको तरीका। एक काम करते हैं, यक्स जो लिखा है ठीक है रहने देते हैं और इसको कितनी बार में काट सकते हैं नहीं पता, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, 180 को मैं कहता हूं परसेंटेज में है तो परसेंटेज में रहने दीजिए। आप एक काम करिए सर, 2 को जो है आप मेरे भाई 100 से गुणा करा के परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। 2 को 100 में गुणा करा के परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। कोई समस्या वाली बात मुझे यहां नजर नहीं आ रही, बिल्कुल राइट चल रहे हैं। इससे क्या हुआ सर, इससे ये हुआ परसेंटेज और परसेंटेज आपस में कट जाएंगे। एक काम और होगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। एक काम और होगा सर, 2 9 18 हो जाएगा। अगर इतने काम आप कर लेते हैं फिर 9 से ये भी तो कट जाएगा। कितनी बार में? 9 पचे 45, 9 पचे 45 कटेगा कि नहीं जरा देखना। 9 पचे 45 हो गया, बचा इसमें 5 और 5 पीछे 4 मतलब 54, तो 9 छक 54 भी तो लिख सकते हैं। अब एक काम करिए, जरा गौर करिए, ऊपर बचा कौन? ऊपर बचा है सर यक्स, उसे नोट कर लीजिए। नीचे कौन बचा है? 10, तो 10 तो नोट कर ही लीजिए। इधर बचा है 56 नोट करिए। 10 का तिर्यक यहां गुणा करा के मेरे भाई, क्या आप इसे 560 बना करके आंसर ऐसे नहीं बना सकते? ऑप्शन नंबर कौन सा सर? ऑप्शन नंबर बी। कोई तकलीफ यहां तक? मुझे उम्मीद है यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। एक काम और कर सकते हैं सर, अगर आपको ये वाला मेथड अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसे जितनी चाहे, जिस बार चाहे, जैसे चाहे मैं हल कर सकता हूं। कोई भी समस्या मेरे लिए उत्पन्न नहीं होती है।
जरा मैं आपको मेरे भाई सेकंड वाला मेथड दिखाता हूं। सेकंड वाले में क्या करेंगे सर, मुझे पता है मेरा प्रश्न यही है, क्या करने वाले हैं, यहां पे पहला काम तो मैं यक्स बनाने वाला हूं, का मतलब गुणा लगाने वाला हूं। 180% है तो मैं परसेंट में सीधा लिखूंगा, अभी कोई छेड़खानी नहीं, जैसे दिया है वैसे मैं उतार दे रहा हूं। और भागे का चिन्ह मतलब बटे का, और 2 का मतलब 2 हो गया, 504 का मतलब 504 हो गया। सीधा मैंने अभी केवल इनको उतारा है, कोई छेड़खानी नहीं करवाया। मैं कहता हूं अगर दिक्कत लगे आपको तो ऐसा करिए, आप इसको डायरेक्टली आप कटा लीजिए। मतलब क्या है सर, मतलब परसेंटेज का जो मान होता है, कितना मान होता है मेरे भाई, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। क्या ये बात आप समझ पाते हो? आप कहोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं है, फिर बटे करके 2 लगा है तो 2 लगा लीजिए, और 504 बराबर में है तो 504 आप कर लीजिए, कोई भी समस्या वाली बात नजर नहीं आती है। इसको आप चाहो तो ये नीचे आ जाएगा, या तो ये चाहो तो आप इसके बराबर में आ जाए, मतलब ये दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा कौन, यक्स गुणे 180 बचेगा, ये दोनों आपस में नीचे आ जाएंगे, मतलब 2 गुणे 100 आप लिख सकते हैं, और बराबर में 504 तो लिखना ही लिखना, कोई समस्या यहाँ तक मेरे भाई, कोई भी समस्या नहीं। अब एक काम करिए सर, इसको उसी नियम से कटाइए जैसे यहाँ पे काटा पीटी मचाई गई थी, वही काम आप यहाँ पे करना शुरू कर दीजिए। अब यहाँ से 2 9 18 हो गया, और ये 9 से कट जाएगा, 9 5 45, 9 6 54। मैं कहता हूं 10 बचा है, सीधे सर आप यहाँ तिर्यक गुणा करा पाओगे क्या? तो आप कहोगे जी बिल्कुल हो जाएगा। तो 10 का यहाँ अगर तिर्यक गुणा कराओगे मेरे भाई तो 560 आपका ऐसे भी तो निकाला जा सकता है, कोई तकलीफ वाली बात बिल्कुल भी नजर नहीं आती है। यही काम मैंने यहां भी करवाया था, मगर देखने में थोड़ा सा फर्क जरूर नजर आएगा। मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको मेरे भाई कुछ नए टाइप के सवाल की तरफ ले चलता हूं। नए टाइप का क्या सवाल है जरा आप देखिएगा। इसमें दिया गया 3 सही 4/7 का 63% ज्ञात कीजिए। मैंने कहा यहां दिया गया 3 सही 4/7 का 63% ज्ञात कीजिए। आगे इक्वल करके कुछ भी नहीं दिया गया है, मगर ऑप्शन जरा देखिएगा मेरे भाई, ऑप्शन देखिएगा, इसमें दिया गया है 2.25, और दूसरा वाला ऑप्शन जरा देखना आप, दिया गया है 2.4 दिया गया है, और तीसरा ऑप्शन मेरे भाई 2.5 दिया गया है, और चौथा ऑप्शन मेरे भैया 2.75 दिया गया है। मुझे उम्मीद है ऑप्शन आपको क्लियरली दिख रहा होगा, इस पर जरा दिमाग लगाना आप लोग शुरू कर दीजिए। चलिए आपने दिमाग लगा लिया होगा, चलिए मैं अपना दिमाग लगाता हूं। क्या किया जाए सर? सबसे पहली प्रॉब्लम तो मेरी यही है कि 3 सही 4/7 लिखा है, का लिखा है तो आप इसको गुणा बना लीजिए। का मतलब 63% लिखा है तो कोई समस्या वाली बात तो उसने बोला नहीं है, इतना काम तो मुझे कर ही लेना होगा। क्या यहां तक कोई समस्या आपको? नहीं सर। जरा हल करते हैं, क्या आएगा जरा देखना मेरे भैया। 7 त्रिक 21, 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। मतलब मेरे भाई 7 त्रिक 21 और 4 जोड़ के 25 बना लो, बटे करके 7 लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 63% दिया गया है तो परसेंट का मतलब 1/100 कर लो, कोई समस्या नहीं सर। ऐसे ही मेरे भाई 7 9 63 कर पाओगे क्या? हो जाएगा सर। 25 से कम 25 कर लो, 25 चौका 100 कर लो, कोई समस्या नहीं। ऊपर 9 बचा है, 1 भी बचा है, तो 1 जो बचा है गुणा के रूप में है ना, तो 1 का गुणा के रूप में किसी संख्या के साथ गुणा कोई भी मायने नहीं रखता। मतलब आप डायरेक्टली इसको मेरे भाई 9 ऊपर लिखोगे और बटे में 4 लिखोगे, यहां तक कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है दिक्कत नहीं हुई होगी। जरा इसको भाग कराते हैं, 9 में कितनी बार जाएगा सर? 2 बार। 4 दूनी 8, 1 बच गया। अब 4 का भाग नहीं जाएगा 1 में, तो 1 बन जाएगा 10। कैसे? दशमलव लगा करके। अब 10 में 4 का भाग पुनः मुझे जाएगा 2 बार में, 4 दूनी 8। अब 10 में 8 निकल गया, बचा 2, दशमलव की वजह से 2 बन गया है 20। फिर 20 में 4 का भाग करेंगे तो 5 बार आराम से चला जाएगा, और इस तरीके से मुझे आंसर मेरे भाई मिल जाएगा। यहां तक कोई समस्या आपको
मुझे उम्मीद है इसमें तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा है सर? ऑप्शन नंबर ए वाला यहां पे राइट हो गया। ओके, चलो मैं कुछ और नमूने आपको दिखाता हूं। इसको अन्य तरीके से लगाने की कोई जरूरत मुझे नजर नहीं आ रही है, तो एक ही तरीका बहुत ही काफी है। जरा अगला सवाल देखना, दिया गया है 192 का 12.5%। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया भैया, ये क्वेश्चन नंबर 3 पे ले चल रहा हूं आपको। 192 का 12.5% आपको दिया गया है प्रश्न, और बराबर करके दिया गया है प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ। बराबर करके प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ लिखा गया है का करके ऐसे 50%। आगे इसके ऑप्शन भी दिए गए हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। ऑप्शन वगैरह सारी चीजें दी गई हैं। अच्छा, ऑप्शन क्या है जरा देखना, 46, 96, 24। 46 दिया गया है और 96 दिया गया है और 24 दिया गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी ये है, ऑप्शन नंबर सी ये है, ऑप्शन नंबर डी की बात ना करो, इसमें दिया गया है इनमें से कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं। ये भी कोई ऑप्शन है? देखो जरा, प्रश्न आपने देख लिया होगा, जरा हल करते कैसे करना है सर जरा देखना मेरे भाई। 192 का मतलब 192 ही होता है, का मतलब गुणा होता है, और 12.5 पॉइंट में परसेंटेज दिया है, और मेरे भैया यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब यक्स मान लो, का मतलब गुणा, और 50% का मतलब आप 50% सीधे लिख लो। अभी कोई भी गड़बड़ी मैंने पैदा नहीं किया है, सीधे सीधे मैंने लिख लिया जो ऊपर दिया गया था। अब क्या करें सर? कुछ मत करो भाई, मैं कहता हूं इसको आप चेंज कर लो। 12.5% का मतलब क्या होता है, किसी को पता है क्या? 12.5% का मतलब आप समझ पा रहे हैं क्या होता है? मुझे समझ में आ गया सर। कितना होता है सर? 1/8। 12.5 का मतलब कितना होता है सर? 1/8। कैसे जरा देखना, 12.5 का मतलब 12 से 1/2 होता है, तो 12 दूनी 24 में 1 ऐड करके तुम 25 बना लोगे, मतलब 25 चौके 100 करोगे तो 4 दूनी 8, मतलब ये किसकी वैल्यू है? मैंने याद भी करवाया है मेरे लाल, कितना? 192, और ये किसका मान होता है? 1/8 का। कोई समस्या यहां तक? अरे कैसे निकाला जरा देखो ना, तुम्हें नहीं याद है तो यहां देखो मेरे भाई, अगर याद नहीं है तो देख लो 1 मिनट। 12.5 का मतलब क्या? 1/2 ऐसे लिख पाओगे इस चीज को? सही बात है। 2 का 12 में 24, 1 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा? 25/2%। ठीक, समझ गए आप बातों को? अब मुझे पता है 25/2 को, तो ठीक है, परसेंट का मतलब क्या लिखोगे सर? 1/100 लिखोगे, और 25 चौके 4 कट जाएगा, और यहाँ 2 चौक 8। क्या ये नहीं कर पाओगे आप? तो आप कहोगे सर बिल्कुल कर पाऊंगा। ऐसे कर लिया करो अगर याद ना रहे तो। इसी तरीके से यक्स हो गया, 50% का मतलब 1/2 है, इसको मत अब लगवाना मुझसे। समझ पाए आप मेरी बातों को? ठीक, तो इसको थोड़ा काट लीजिए। कैसे सर जरा देखना, 8 दूनी 16 हो जाएगा, कितना बचा? 16 3 19, 3 बच्चा 2, 32, 8 चौक 32 हो जाएगा। 2 का 24 में त्रिया गुणा कराएंगे, 24 दूनी मेरे भाई 48 हो जाएगा। यक्स का 1 में कराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो यक्स बराबर 48 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है? मतलब ऑप्शन नंबर कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। कोई आंसर मिला क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिला। मुझे उम्मीद है बातें आप मेरी समझ रहे होंगे। जरा मैं देख लूं मेरे भाई, 1 मिनट। ओके, वीडियो बिल्कुल क्लियर चल रहा है, कोई भी समस्या वाली बात नजर नहीं आ रही है। तो ठीक है भैया, अगर यहां तक हो गया है तो जरा आप मेरे साथ आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करिए। क्या यहां तक कोई समस्या नजर आ रही है? मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे, समस्या कोई भी नजर नहीं आ रही होगी। तो चलिए मैं आपको मेरे भाई कुछ नए प्रश्नों की तरफ लेकर के चलता हूं। नए प्रश्न का मतलब अब मैं चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जरा मेरा देखना मेरे भैया कि किस लेवल का और कैसा प्रश्न है। दिया गया है 30 का 35%। सॉरी, ये वाला नहीं, ये गड़बड़ क्वेश्चन है। जरा देखना कितने क्वेश्चन हुए, 2 कि 3, जो भी हुआ चलो ठीक।
क्वेश्चन नंबर 4 अगला देखना, दिया है क्वेश्चन मार्क का 40%, क्वेश्चन मार्क का 40% दिया है और इक्वल करके भाई साहब आपको दिया गया है 12.8 दिया है कि 2 मेरे भैया, पता नहीं चल पा रहा है, इसमें 12.8 ही दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं सर, 12.8 ही लिख लेता हूं। अच्छा ऑप्शन जरा इसका देखना मेरे भाई, ऑप्शन बड़ा गजब दिया गया है। क्या दिया गया है जरा समझना बातों को। इसमें दिया गया ऑप्शन नंबर पहला 28 दिया गया है, ऑप्शन नंबर दूसरा देखना मेरे भाई ये 38 दिया गया है, तीसरा देखोगे तो 32 मिलेगा, चौथा देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पे 42 दिया गया है। चलो हल करते हैं, क्या यहाँ कुछ मजा मिलने वाला है। एक काम, पहला तो इसे देखते यक्स बना लो, का देखते गुणा लगा लो, 40% देखते मेरे भाई क्या तुम ऐसे कर पाओगे 40/100? बिल्कुल कर लोगे भैया, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। 12.8 है तो 12.8 लिख लो। 100 का तिर्यक यहाँ गुणा हो पाएगा क्या? अच्छा एक काम करो, पहले 0 से 0 कटा लो, ठीक। अब 10 से अगर यहाँ गुणा कराते हो तो दशमलव इसका गायब हो जाएगा, ठीक। यहाँ बचा 4x, क्या भैया यही तो बचा है ना, ओके। तो 4x यहाँ पे रहने दो, 10 का यहाँ गुणा कराओगे तो 12/8 हो जाएगा, दशमलव मतलब गायब हो गया। अब इसको कटा लो मेरे भाई, कितने बार 4 3 12, 4 दूनी 8, मतलब x की जो वैल्यू आएगी मेरे भाई 32 आ जाएगी। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी अपना राइट हो गया। कोई तकलीफ यहां तक आपको नहीं, कोई भी तकलीफ सर मुझे यहां तक नजर नहीं आती है। चलिए मैं आपको एक सवाल बड़ा प्यारा सा और दिखाता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। दिया गया है यदि यक्स का यक्स% बराबर 49 हो तो यक्स की वैल्यू बताइए। क्या गजब का सवाल दिया गया है। बोला गया है यदि यक्स का यक्स%, जरा देखना मेरे भाई यहां पे दिया गया है यदि यक्स का यक्स%, क्वेश्चन नंबर 5वां, यदि यक्स का मेरे भाई यक्स% बराबर 49 हो। अच्छा सर 49 हो तो यक्स का मान, तो यक्स और ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया गया है। अच्छा ऑप्शन जरा देखना सर इसका कितना दिया गया है। दिया गया बड़ा गजब 50, तुरंत आगे मिला 60, फिर आगे मिला मेरे भाई 40, 70 कर लो ना, नो प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर डी आपको मेरे भाई दिया गया 40। ये रहे ऑप्शन। क्या करने वाले हैं, कैसे लगाएंगे जरा समझना बात को। यक्स का मतलब यक्स ही होता है, का मतलब गुणा होता है, यक्स% का मतलब क्या मैं ऐसे नहीं नोट कर सकता, यक्स% का मतलब यक्स/100 में लिख सकता हूं। बिल्कुल राइट, सही बात है सर, 49 को तो 49 लिखना ही है। यक्स स्क्वायर हो जाएगा क्या, यक्स और यक्स मेरे भाई गुणा में स्क्वायर बनेगा, और 100 का यहां तिर्यक गुणा कराओगे तो 49 × 100 लिख पाओगे क्या। बिल्कुल सही बात है सर। अब क्या करेंगे सर, मुझे यक्स की वैल्यू निकालनी है ना मेरे भाई, तो मैं क्या करूंगा, यक्स स्क्वायर की नहीं, यक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यक्स स्क्वायर को मैं यक्स कैसे बनाऊंगा जरा देखना, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर। वर्गमूल लेने का मतलब क्या है सर, ये होता है वर्गमूल का चिन्ह, इसे बोलते हैं वर्गमूल का चिन्ह। अब सबको वर्गमूल के अंदर डाल देंगे, इसको भी डालेंगे और इन सबको भी मेरे भाई मैं क्या करूंगा, वर्गमूल के अंदर डाल दूंगा। ऐसे दोनों तरफ वर्गमूल लिया जाता है। चलिए इससे क्या हुआ सर, इससे एक बात समझ में आई, जरा समझना, मैं अभी इसको काटूंगा नहीं। 49 को मेरे भाई क्या मैं 7 का स्क्वायर कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं सर। क्या मैं 100 को मेरे भाई 10 का स्क्वायर कर सकता हूं, आप कहोगे हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आती। करड़ी में यक्स स्क्वायर लगा है, करड़ी में यक्स स्क्वायर है, अभी काटूंगा नहीं इसको, अभी मजा करने दो। इसको क्या मैं अलग कर पाऊंगा, इनको अलग क्या मैं ऐसे लिख लूं मेरे भाई, क्या मैं इनको अलग करके ऐसे लिख सकता हूं। इस चीज को मेरे भैया आप ऐसे बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं, ये नियम होता है। इसको कड़ी से वर्गमूल कट गया, कड़ी से वर्गमूल मतलब वर्ग और वर्गमूल आपस में ऐसे कट जाते हैं। इस तरीके से बचा केवल यक्स, इधर बचा 7 और 10, 7 और 10 का गुणा मतलब 70 आ जाएगा।
मतलब मेरा ऑप्शन मतलब भैया सी वाला करेक्ट हो गया। क्या यहां तक कोई तकलीफ आपको नजर आई? नहीं। चलिए ठीक है, जरा आपको आगे की तरफ ले चलता हूं, कुछ नए सवालों का दर्शन कराता हूं। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना भैया? कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मजा आ रहा है। ठीक है भैया, मजा आना चाहिए, बस मजा आना चाहिए। चलो मेरे भाई आगे की तरफ आपको ले चलता हूं। दिया गया है 980, क्या लगाया गया है यार, ये माइनस की बराबर पता नहीं चल पा रहा है। चलो कोई बात नहीं भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। ओके, जरा प्रश्नों को देखना भाई। प्रश्न अपना अगला 6वें नंबर दिया गया 64 का कितने प्रतिशत 8 है। अरे यार क्या गजब का सवाल। 64 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत 8 है। जरा इसकी भाषा आप समझिए, कितने प्रतिशत है 8 है। इसका बोलने का तरीका जरा आप समझिए सर। इसी बात को मैं अगर ऐसे पलट करके बोल दूं, जैसे इन्होंने कहा है कि 64 का कितने प्रतिशत 8 है। अगर मैं इसी बात को पलट दूं, जैसे मैं कह दूं कि 8 है, 64 का कितने प्रतिशत है, तो क्या प्रश्नों में कोई प्रॉब्लम आई? क्या प्रश्न परिवर्तन हुआ? नहीं सर। आप चाहे बोलो 64 का कितने प्रतिशत 8 है, या आप ये बोल दो 8 है 64 का कितना प्रतिशत है, बात दोनों बराबर है। जरा इस सवाल को देख लो, मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूं। कैसे, जरा देखना। इसको मैं एक तरीके से और भी लिख सकता हूं। इसी प्रश्न को कैसे लिख सकता हूं? 8 है 64 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। क्या यहां तक कोई डाउट आपको नजर आ रहा है? क्या ऐसे हम लोग नहीं पढ़ सकते मेरे भाई? क्या इन दोनों प्रश्नों का कोई भी जो सेंस निकल रहा है क्या अलग अलग है? बिल्कुल नहीं, दोनों का एक ही तो मतलब निकल रहा है। चाहे 64 का कितना प्रतिशत 8 है ये बोला जाए, या आप बोल दो कि 8 64 का कितना प्रतिशत है, दोनों बातें एक ही हैं। चलो अब इसको मैं हल कराता हूं। इसको हल कराने के अपने पास मेरे भाई कई सारे छोटे मोटे नियम हैं, कई सारे तरीके हैं। जरा कैसे हल करेंगे समझिएगा। कहा गया है कि 8 64 का कितने प्रतिशत है, मतलब 8 की तुलना 64 के हिसाब से करवानी है कि 8 64 का कितना प्रतिशत है, मतलब 64 नीचे 8 ऊपर, मतलब 8 64 में कितना परसेंट है, तो इसका मतलब 64 नीचे हो जाएगा और 8 ऊपर हो रही है। मतलब जिसकी बात की जाए उसको ऊपर करेंगे और जिसकी तुलना में की जाए मेरे भाई उसे हम लोग परसेंटेज के प्रति लगा के नीचे लिख लेंगे। जरा समझना कैसे। एक चीज तो तुम ऐसे समझ लो मेरे भैया, बिल्कुल जैसा प्रश्न बोल रहा है वैसे आप चलते जाओ। बेसिक मेथड आपको पहले मैं दिखाता हूं, फिर मैं कुछ शॉर्ट बताता हूं। जरा देखना कैसे। 64 लिखा है तो 64 लिखिए। का मतलब गुणा होता है, कई दफा मैंने बताया। कितने प्रतिशत 8 है, कितने प्रतिशत? हमने कहा सर यक्स प्रतिशत है 8 है। कितने सर? यक्स प्रतिशत। जरा देखो ना, प्रश्न के अंदर ही सॉल्यूशन छिपा हुआ है। उसने कहा 64, मैंने कहा ठीक, का गुणा लगा लिया। कितने प्रतिशत बोला, मैंने कहा ठीक मेरे भाई यक्स प्रतिशत है। कौन? 8, तो बराबर करके 8 मैंने लगा दिया। कोई समस्या? बिल्कुल नहीं सर। अब इसको हल करना कौन सी कठिनाई वाली बात, मुझे तो आता है। यक्स परसेंट लिखा है तो क्या मैं यक्स बटे 100 लिख लूं? बिल्कुल सर। ऐसे ही क्या मैं 8 को 8 लिख सकता हूं? जी सर। काट लीजिए ना। कैसे काटोगे? 8 एकम 8, 8 अठाई में 64। कोई दिक्कत? ऐसे कट सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ठीक है सर, 4 दूनी 8 कर लो और 4 पचसहिया में 100 कर लो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अब बचा यहां 2x और 25, तो 25 नीचे है, डायरेक्ट यहां जाएगा, बराबर किधर ऊपर हो जाएगा, और 2 ऊपर से डायरेक्ट इसके नीचे आ जाएगा। कहने का मतलब 25 ऊपर चला जाएगा
और ये ऊपर इधर था तो बराबर के उधर ये नीचे चले जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। 2 का जब भाग मैं इसमें कराऊंगा तो कितनी बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब 2 दूनी 4 और 2 पंजे हो जाएगा, मतलब 12.5 आपको कहीं ना कहीं निकल करके मेरे भाई मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना, अच्छा ऑप्शन तो दिया ही नहीं, कोई बात नहीं, हर जगह ऑप्शन देने की कोई जरूरत नहीं प्रश्न वालों को, मैंने समझ लिया। अगर इसी बात को थोड़ा सा गंभीरता से आप समझे, गंभीरता का मतलब एक अलग मेथड आपको लगाता हूं, शॉर्ट बताने वाला हूं। शॉर्ट का मतलब जिनको मैं आसानी से एक लाइन में लगा दूं। कैसे, जरा प्रश्नों को गहराई से समझो आप। इन्होंने कहा है कि 8 जो है 64 का कितना प्रतिशत है, मतलब 8 की बात हो रही है, मगर किसके तुलना में सर, 64 की तुलना में। तो जिसकी बात हो रही है इसे आप ऊपर रखिए, जिसकी तुलना में हो रही है उसे आप नीचे रखिए। क्या समझे आप, मैंने कहा जिसकी बात हो रही है उसे ऊपर रखिए, जिनकी तुलना में हो रही है, 64 की तुलना में हो रही है ना, 64 को आप मेरे भाई नीचे रखो। अब आगे की तरफ आप बढ़ लो, परसेंटेज में आंसर आना चाहिए। पूछा ना कितने प्रतिशत, मतलब प्रतिशत में इसको बात बतानी है, तो इसीलिए मैं 100 गुणा करा के परसेंट का साइन लगा दूंगा। ऐसे ही इसको अगर हल करूं, 8 एकम 8, 8 अठैया में 64, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 पचसैया मेरे भाई 100 हो जाएगा। बचा है 25 ऊपर नीचे 2, मतलब सर इसे आप लिख लो 25/2%। इसको अगर आप हल करोगे इस चीज को तो कहीं ना कहीं 12.5% आपको मिल जाएगा। ये रहा अपना आंसर। क्या कोई तकलीफ हुई, लग गया कि नहीं छोटे में, इतना लंबा नौटंकी करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर एक बात और आपको बताता हूं, एक नियम जरा और सीख लीजिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, नियम अपने पास बहुत है, बस आप समझने का जुनून तो रखो। ठीक है, अब बात चलती है 8 और 64 की। किसकी बात हो रही है, 64 की और 8 की। क्या करते हैं, प्रतिशत वाला, अनुपात वाला नियम आपको बताते हैं। 64 की बात किस में कर रहे हैं सर, 8 की तुलना में, मतलब 64 और 8 की बात यहां पे हो रही है, तो अनुपातिक विधि से भी इसे लगाया जा सकता है। 8 एकम 8 हो जाएगा और 8 अठाई में 64 हो जाएगा, कोई तकलीफ। 8 एकम 8 हो गया और 8 अठाई में 64 हो गया। अब क्या हुआ, इससे क्या होता है सर, एक फायदा होता है जब अनुपातिक वाले विधि से हम कोई सवाल लगाते हैं, जो दिया हुआ डाटा होता है ना मेरे भाई, वो छोटा हो जाता है, और जब छोटा डाटा मिलता है मुझे तो हल करने में आसानी हो जाती है। जैसे 8 1 बन गया, 64 8 बन गया, देखिए ना कितना छोटा बन गया, अब आराम मिल जाएगा। तो 1 की तुलना किसके 8 में हो रही, मतलब जैसे 8 है 64 की तुलना में कितना प्रतिशत था ये दिखाया गया है, ऐसे ही 1 8 की तुलना में कितना प्रतिशत है, इसका मतलब 1 आप ऊपर रखिए, 8 नीचे रख दीजिए, और प्रतिशत में तुलना कराना है तो 100% ऐसे आप लगा लीजिए। और मेरे भाई इसको हल कर लीजिए, 4 दूनी 8 और 4 पचसैया में 100। 25 का 1 में गुणा कराने की जरूरत नहीं है, 25 ही मिलेगा, और बटे में 2 हो गया, और परसेंट का साइन लगता रहेगा। इसको आप काटोगे मेरे भाई तो कहीं ना कहीं 12.5% आपको मिल जाएगा। क्या यहां तक तीनों मेथड सीखने में आपको कोई समस्या नजर आई? मुझे कोई भी समस्या सर नजर नहीं आ रही है। कोई दिक्कत अगर किसी को हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा। चलिए मैं आपको आगे कुछ नए प्रश्नों की तरफ ले चलता हूं। कुछ नए का मतलब अभी इसी पे मैं एक प्रश्न आपको और करवाने वाला हूं, जरा आप मेरी बातों को ध्यान से समझते रहना मेरे भाई। कैसे, मैंने डाटा थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने कहा ये डाटा थोड़ा सा हटा दूं अगर, तो क्या आप सवाल लगा पाओगे? कैसे सर जरा समझिएगा। मैंने कह दिया कि 9 का कितना प्रतिशत 36 है, 9 का कितना प्रतिशत, 9 का कितने प्रतिशत 36 है। अब यहां थोड़ा सा मैंने उल्टा कर दिया गया है, यहां मैंने मेरे भाई सवाल को थोड़ा सा उल्टा मैंने कर दिया है, जरा समझिए क्या उल्टा किया गया है। कुछ बातें आप समझ पाए मेरे भैया। यहां पे अभी पहले वाले में दिया गया था
कि 64 का कितना प्रतिशत 8 है। मतलब 64 एक बड़ी संख्या थी, उसकी तुलना में पूछा गया था कि 8 कितने प्रतिशत है। मगर यहां जरा देखना, बोला गया 9 का कितने प्रतिशत 36 है। मतलब डाटा छोटा बड़ा हो गया आगे पीछे करके, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप केवल मेथड पर ध्यान रखिए, मेथड जो भी मैंने बताया है केवल आप उस पर ध्यान रखिए। पूछा गया है क्या सर 9 का कितने प्रतिशत 36 है, तो हमें कुछ नहीं करना है, 9 पकड़ना है, का मतलब होता है गुणा कितने प्रतिशत। तो हमने कहा सर यक्स प्रतिशत है, कौन 36, कौन मेरे भैया 36। क्या आप ऐसे बना पाओगे प्रश्न पढ़ करके? आप कहोगे सर बिल्कुल बन जाएगा। मैंने कहा एक काम करिए, आप यक्स परसेंट को क्या आप यक्स बटे 100 कर पाओगे? तो आप कहोगे जी हो जाएगा। फिर मैंने कहा ठीक है, 9 चौक 36 कट पाएगा, हो जाएगा। 100 का 4 में त्रियक गुणा करोगे तो मेरे भाई यहाँ 400 आपको आंसर के रूप में मिल जाएगा। क्या यहाँ तक कोई तकलीफ हुई आपको? कोई तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, ये सब आसान क्वेश्चन है। जरा इसका सेकंड रूप आपको दिखाता हूं कैसे। कहा गया है कि 36 9 का कितना प्रतिशत है, मतलब 36 की बात हो रही मेरे भाई, 36 की बात हो रही, किसकी तुलना में? 9 की। तो 9 नीचे कर लीजिए, यही तो हुआ है। और परसेंट में दिखाना है तो 100% आप बना लीजिए, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। और कटे पीटे तो कटाओ, 9 चौक 36, 4 का 100 में करा लो गुणा मेरे भैया, तो 400% आंसर आ जाएगा। क्या यहां तक कोई तकलीफ? इसको पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे एकदम लुल्लू सवाल के लिए पेन चलाने की जरूरत है क्या? नहीं है। लेकिन ये हमारे लिए कमजोर तब होंगे जब हम बार बार इस पे प्रैक्टिस करेंगे, तभी तो हम लोग ऐसे बिना कलम चलाए बता पाएंगे। नहीं तो मेरे लिए ये पहाड़ से कम थोड़ी ना है। आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो बिना पेन चलाए आप पेपर में करके चले आओगे। ऐसे लोड सवालों के लिए पेन चलाने की कोई जरूरत नहीं है, अपने पेन को खराब करने की जरूरत नहीं है। जरा समझना मेरी बातों को। 36 9 का मतलब क्या है सर, जरा समझना। इसको अनुपात में कैसे करेंगे, जरा मेरी बात समझना। 9 अनुपात 36 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 9 एकम 9 और 9 चौक 36। तो तुलना किसकी किस में हो रही है? 9 की तुलना 36 में हो रही है कि 36 की तुलना 9 में हो रही है? सर 36 की तुलना हो रही है 9 में। तो मतलब है मेरे भैया 4 ऊपर रहेगा, 1 नीचे रहेगा, और परसेंट में बदलना है तो 100% से आप गुणा करा लो। 1 का यहां से कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 आप चाहो तो ऐसे मिटा भी दो, कोई मतलब नहीं है। 4 का यहां गुणा करा लो मेरे भाई, तो आपको 400% आंसर के रूप में मिल जाएगा। क्या यहां तक कोई तकलीफ आपको हुई? मुझे उम्मीद है आप मेरी बातों को बेहतर समझ रहे होंगे। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर चीजें समझाने में चलिए भैया मैं आपको कुछ आगे के प्रश्नों पे ले चलता हूं, जरा आप मेरी बातों को गौर करना। एक बड़ा ही प्यारा सा सवाल मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। आपको बड़ा ध्यान से उस पे विशेष ध्यान लगा करके पहले नज़र अपनी बनाना है। मैंने कहा कि सवाल क्या है, जरा से देखना। 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 8 ग्राम होता है? सवाल मेरे भाई देखना कि इतना प्यारा सवाल है। उन्होंने कहा है कि 4 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 8 ग्राम होता है? कितने प्रतिशत 8 ग्राम होता है? एक मिनट जरा मैं इसको क्लीन कर लूं भाई। कितने प्रतिशत 8 ग्राम होता है? अब ये डाटा जो आपको दिया गया है, जरा ध्यान से आप समझ लीजिए कि इस डाटा में क्या ऐसी खासियत है जो मैं आपको ध्यान देने के लिए बता रहा हूं। चलिए आपको मैं इसको सही करवाने की कोशिश करता हूं। कैसे, क्या दिया गया है सवाल मैं एक बार मिला लूं। 4 केजी का कितना प्रतिशत 8 ग्राम है? चलिए बिल्कुल राइट, सही बात है, प्रश्न एकदम क्लियर है। क्या आप कुछ बातें यहां समझ पाए? क्या करना है सर? अभी जो करके हम लोग निकले हैं ना,
अभी पिछला जस्ट जो पिछला सवाल हम लोग करके निकले हैं सेम उसी प्रोसेस पे लगाना है मेरे भाई, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। मगर यहां एक विशेष पॉइंट आपको ये देखना है कि यहां जो वैल्यू दी गई है और यहां की जो वैल्यू दी गई है, दोनों की राशियों में मेरे भाई अंतर जरूर है, और ये अंतर आपके लिए बहुत ही बहुत मायने रखता है। अगर जो लड़का इसको बिना ऐसे देखे, यहां किलोग्राम है यहां ग्राम है, इसको अगर ऐसे नजरअंदाज करके हल कर दिया तो समझ लीजिए उसने बहुत बड़ा गलती का काम कर दिया है। पहले हम करेंगे दोनों को इक्वल। जहां भी हम जो भी मेथड अपनाते हैं, मतलब जो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड मेथड आपको बताया है, आप कोई भी मेथड अपनाइए, लेकिन आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि ग्राम में यहां है और यहां किलोग्राम में। कैसे बनेगा जरा मैं आपको बताता हूं। मैं आपको मेरे भाई अपने फर्स्ट वाले ही मेथड से लगवा दूं पहले, कोई तकलीफ आपको ना हो। ताकि 4 किलोग्राम बोला है तो मैं कहता हूं आप 4 किलोग्राम नोट करिए, का मतलब गुणा लगाइए, कितना प्रतिशत है, तो हमने कह दिया सर x% है। कौन? 8 ग्राम। कौन मेरे भैया? 8 ग्राम। एक काम करते हैं सर, दोनों को इक्वल करा लेते हैं। इक्वल का मतलब केजी को भी ग्राम में कर लो, ग्राम में तो ग्राम है ही है। तो 4 केजी का मतलब क्या होता है? 4 केजी का मतलब मेरे भाई 4000 ग्राम होता है। और गुणे x% का मतलब क्या, मैं x/100 लिख लूं? x% को आप ऐसे नोट कर सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। ऐसे हो गया क्या? इससे क्या फायदा हुआ? ग्राम से ग्राम कट गया मेरे भाई, और 0 से 0 कट गया 2 बार, 2 0 यहां का 2 0 यहां का, खत्म। अब यहां बचा 8 कम 8 और 8 5 40। सर कौन बचा? 5। इसको जरा इधर लिखता हूं साइड में, 8 5 40। 5 x बचा है, नोट कर लीजिए। 1 बचा है मेरे भाई, नोट करिए। अब x बराबर 5 इसके नीचे आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू 1/5 आपको मिल जाएगी। क्या आप मेरी बात समझ पाए सर? क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं? चलिए आगे आपको सेकेंड नंबर मेथड की तरफ मैं ले चलता हूं। सेकेंड नंबर मेथड क्या है जरा देखना, जो अभी मैंने सिखाया था। 4 केजी का कितना प्रतिशत? 8 ग्राम है। मतलब 4 केजी की तुलना में 8 ग्राम कितने प्रतिशत है उसकी बात हो रही है। तो अब क्या करेंगे? 8 ग्राम की बात हो रही है, किसकी तुलना में सर? 4 केजी की तुलना में। तो क्या आप ऐसे लिख पाओगे? बिल्कुल। अच्छा प्रतिशत में बताना है सर, तो 100% आप यहां नोट कर लीजिए। यहां ग्राम है, यहां किलोग्राम है, बिल्कुल बात जच नहीं रही है। तो एक काम करिए, नीचे वाले किलोग्राम को मेरे भाई आप जो है ऐसे करके ग्राम में चेंज कर लो। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम होता है, तो 4 किलोग्राम का मतलब 4000 ग्राम हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आती। ऐसे तो आप कर लोगे, ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से 2 0 यहां से और 2 0 यहां से कट जाएगा। 8 कम 8 और 8 5 40, 1/5 बचा, और परसेंट का साइन जो लिखा है उसको आप मेरे भाई लगा दीजिए। कोई भी समस्या वाली बात नजर नहीं आती। क्या आप ऐसे कर पाओगे? बिल्कुल आप कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा तीसरा नियम मेरे भाई मैं आपको बता दूं, जरा देखना। तीसरा नियम आप यहां देख लीजिए कैसे करोगे। दोनों को आप अनुपात में ले लो। कैसे सर? ये 4 केजी दिया है और ये मेरे भाई 8 ग्राम दिया है, कोई समस्या? ऐसे कर लोगे ना? बिल्कुल। केजी और ग्राम इक्वल करो। कैसे? 4 केजी का मतलब सर होता है 4000 ग्राम, और ये 8 ग्राम दिया है। इससे क्या हुआ सर? ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा सर। इसको कटाओ। कैसे? 8 कम 8 हो जाएगा, और 8 5 40, 0 0 बचा है, नोट कर लो। ठीक, 1/500 हुआ। क्या किसकी बात की जा रही? इसकी। किसके तुलना में? इसके। इसको आप इसका मतलब ऊपर रखोगे और इसको मेरे भाई नीचे रखोगे। अच्छा परसेंटेज में चेंज करना है तो 100% से आप गुणा करा लो, ऐसे 0 0 कट जाएगा, और मेरे भाई 1/5 आपका बच जाएगा। परसेंटेज के साइन के साथ में आपको आंसर मिल जाएगा। क्या यहां तक कोई दिक्कत हुई? मुझे उम्मीद मेरे भाई आप ऐसे सवालों को बना लेंगे। और ये बात आप जान लीजिए, ऐसे सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है छोटे लेवल के एग्जामों के लिए। ऐसे सवाल आपको बहुत देखने को मिल जाएंगे। तो ठीक है भैया,
आगे के और जितने भी सवाल होंगे आप उन्हें मेरे ही साथ अगले आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ नया चीज़ ज़रूर सीख लिया होगा। तो आप अपनी पढ़ाई को मेरे भाई बेहतर बना के रखिए, मैं यही कहना चाहता हूं। और एक निवेदन ये है कि जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर और लाइक जरूर कर दिया करें। ये काम आप सभी का है, तो इसे बेहतर ढंग से आप जरूर कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।